Hi, good morning students. How are you all? कैसे हैं आप सब? All good. लाइफ इज गोइंग गुड. बच्चों, पावर शेयरिंग फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है. एज आई सेड, आई बी रनिंग दिस सेशन चैनल इन अ वेरी इजी, सिंपल वे, इंटरेस्टिंग वे, एंड social science would be made easy, simpler for you all. You just have to subscribe and stick to this channel, right? And बच्चों, one more thing, सोशल साइंस कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है. स्लोली एंड स्टडीली, इट इज बीइंग सेड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो बच्चों, यही पॉलिसी अडॉप्ट करनी है. स्टिक टू योर रूटीन, बेसिक रूटीन सेट करिएगा एंड फॉलो दैट रूटीन. डू नॉट कम इन प्रेशर, डू नॉट डू स्टडीज विद प्रेशर. बच्चों, प्रेशर के साथ पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा. एंड बच्चों, लेट मी टेल यू, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके आराम से पढ़ेंगे तो रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे, राइट? चलो, नाउ आई विल बी मूविंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ पावर शेयरिंग. केस स्टडी समझ में आ गई है. श्रीलंका बेल्जियम से हमें बहुत लर्निंग मिल गई है कि पावर शेयरिंग करी बेल्जियम में तो क्या फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, अनलाइक इन श्रीलंका जहां पे पावर शेयरिंग नहीं करी है. तो बच्चों, क्या हो गया? सिविल वॉर फेस करनी पड़ी. सो बच्चों, क्लैरिटी मिल गई. आई होप इट इज नाउ इजियर एंड क्लियरर टू यू ऑल, राइट? चलो, नाउ विल बी डिस्कसिंग व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. और ये आई होप सबको समझ में आ गया है कि पावर शेयरिंग करेंगे तो फायदा ही होगा, तो बढ़िया ही होगा. तो अब ये इसका आंसर भी बच्चों आप सबको समझ में आने वाला है कि व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी तो बन गई है कि पावर शेयरिंग जरूरी है, बट व्हाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो बच्चों, आई हैव द पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. इसके दो रीजंस बन सकते हैं. वन इज द प्रूडेंशियल रीजन एंड अनदर इज द मॉरल रीजन. प्रूडेंशियल क्या होता है बच्चों? प्रूडेंशियल मतलब सूझबूझ के साथ अपने वाइज डिसीजन लिया आपने. आपकी कुछ लर्निंग्स रही होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस आपने सीखा होगा, कुछ गंदे एक्सपीरियंस होंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुआ होंगे. तो बच्चों, विद एक्सपीरियंस, विद सूझबूझ के साथ आपने सोचा कि पावर शेयरिंग अगर करेंगे तो बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे, राइट? एंड मॉरल रीजंस बच्चों, आपको मॉरली आपको लगता है कि आपका कैसा सेटअप है कंट्री में, एंड मॉरली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. सो हेंस द मॉरल रीजन स्टेट दैट पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो अभी हम ये दोनों रीजंस डिस्कस करने वाले हैं. So let's start with the first reason, the prudential reason, the why we think prudentially, हमें क्यों लगता है, सूझबूझ के साथ हमें क्यों लगता है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. बच्चों, these points आप अपने माइंड में बस आपने रखना है. केस स्टडी और श्रीलंका एंड बेल्जियम, तो ये पॉइंट्स आपको बहुत इजीली समझ आने वाले हैं, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट अंडर प्रूडेंशियल रीजंस, फर्स्ट पॉइंट इज इट रिड्यूस चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग सोशल ग्रुप्स. अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे. जैसे कि देखा गया, बेल्जियम में नहीं आए कॉन्फ्लिक्ट्स और श्रीलंका में सिर्फ मेजोरिटेरियन पॉलिसी अडॉप्ट करी. इंटरेस्ट ऑफ तमिल, द माइनॉरिटी कम्युनिटी, नहीं कंसिडर किया गया तो सिविल वॉर फेस करनी पड़ी. तो बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे अगर सबके साथ पावर शेयरिंग की जाए, राइट? सेकेंड पॉइंट, इट इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करी जाएगी. अगर सोचो कि अगर गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है सबके इंटरेस्ट को नहीं देख रही, तो बच्चों गवर्नमेंट वुड नॉट स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग रन. तो इंस्टेबिलिटी आती रहेगी, गवर्नमेंट कभी निकल जाएगी, कभी और कोई गवर्नमेंट आती रहेगी. सो टू इंश्योर द डेवलपमेंट, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू इंश्योर द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बच्चों बहुत जरूरी है टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फॉर अ लॉन्गर रन. सो बच्चों, अगर सबके इंटरेस्ट को नहीं देखा जाएगा तो गवर्नमेंट तो एक दिन जल्दी ही टूटेगी, राइट? क्लैरिटी मिल गई. Now the third point, nation's unity falls under threat with majoritarianism. We have seen that in Sri Lanka. अगर majoritarianism policy adopt करी श्रीलंका में तो क्या हुआ? नेशन की थ्रेट, यूनिटी पे थ्रेट आया. So the prudential reasons clearly state that बच्चों वाइजली हमें लगता है कि पावर शेयरिंग तो इंपॉर्टेंट बनती है. क्लैरिटी मिल गई बच्चों. आई होप इट इज वेरी इजी एंड क्लियर टू यू नाउ. सेकेंड रीजंस आर द सेकेंड रीजंस आर द मॉरल रीजंस. मॉरली हमें लगता है कि पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है.
Why the moral? What are the moral reasons? बच्चों, country is a democratic country. Most of the countries in the world are now democratic. तो बच्चों, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. लोगों ने बनाया है, सबके इंटरेस्ट को देखना है, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं. गवर्नमेंट की जिन्होंने वोट किया है टू मे फॉर्म द गवर्नमेंट, तो बच्चों गवर्नमेंट सबके इंटरेस्ट को देखेगी कि नहीं देखेगी? तो इट बिकम्स मॉरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबके इंटरेस्ट को देखा जाए और सबको पावर शेयरिंग का मौका दिया जाए. एवरीवन इज पार्ट ऑफ द कंट्री एंड हेंस इट बिकम्स द मॉरल रीजंस. सो फर्स्ट पॉइंट, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की स्पिरिट है बच्चों. पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो लोगों की कैसे गवर्नमेंट है? सो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो गलत ही हो गया, राइट? सो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, शेयरिंग पावर विद ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट. तो सबके साथ शेयर करेंगे पावर, तभी तो बच्चों डेमोक्रेसी की स्पिरिट को वी विल बी एबल टू कीप द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. सेकेंड पॉइंट, द पीपल्स राइट टू गेट कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्न. सबका हक है बच्चों, सबने आपका गवर्नमेंट को वोट किया है. एवरीवन इज पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक रूल सेटअप है, तो बच्चों सबके साथ इट इज देयर राइट टू गेट कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्न. उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और उनके इंटरेस्ट को सोचा जाएगा, तो ही बच्चों स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन रहेगी. क्लैरिटी मिल गई? आई होप इट इज वेरी सिंपल. And the second point, बच्चों, legitimate government is when citizens acquire stake through participation. गवर्नमेंट किसकी है? लोगों की है. तो जब तक वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे थ्रू रिप्रेजेंटेशन और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, तो बच्चों लेजिटिमेसी नहीं मिल सकती है गवर्नमेंट को. तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तभी होगा जब सारे सिटीजन्स दे एक्वायर स्टेक थ्रू पार्टिसिपेशन, चाहे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली. सबके इंटरेस्ट को गवर्नमेंट केटर कर रही है, सबकी पार्टिसिपेशन है in the government setup, right? So prudential reasons, as I've said, it stress that power sharing bring out better outcomes. उससे better outcomes मिलेंगे सूझबूझ के साथ, हम सबको लगता है. And moral reasons consider power sharing as valuable. ये बहुत फायदेमंद है, morally हमारी ड्यूटी बनती है. And it is very valuable that power should be shared among all the people, all the different sections of the society. Clarity मिल गई बच्चों? I hope this is absolutely clear to you now, right? And now the question comes, and this question now you can very well answer in your exams. Question is, sharing of power sharing, it makes a country more powerful and united. हम सबको पता है power sharing would make everyone, the country powerful and united. Justify the statement. The 3 points to justify the statement. The first point is, power sharing ensures that all people have stake in government. सबका stake होगा गवर्नमेंट में through maximum participation. डेमोक्रेसी की spirit को uphold करेगा. So that thus it brings the better outcomes in democracy. ज्यादा लोगों की participation होगी गवर्नमेंट में, तो बच्चों रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे. पावर शेयरिंग होगी तो बेटर आउटकम्स आएंगे. सेकेंड पॉइंट, इट upholds the concepts of people rule. पीपल लोगों का ही तो है, गवर्नमेंट इट्स पीपल्स गवर्नमेंट, राइट? सो जब लोगों की पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रही, सबके इंटरेस्ट का, कोई माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट को नहीं कंसिडर किया जा रहा या उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही गवर्नमेंट में, तो कैसे बच्चों ये पीपल का रूल कैसे हुआ? वो भी तो ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंट्री. द माइनॉरिटी ग्रुप्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंट्री. सो इट अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ पीपल्स रूल एंड इंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, सो इसलिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट, इट accommodates diverse groups that helps reduce possibility of conflict among social groups. सभी diverse groups को accommodate करेंगे तो conflicts नहीं आएंगे, as we have very well seen in the case study of Sri Lanka and Belgium. Clarity है बच्चों? I hope this answer you can very well write in your exams now. Right? चलो, now we will discuss the topic notion of power sharing. पहले क्या नोशन था, पावर शेयरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और अब क्या नोशन बन गया, we are gonna discuss this. बच्चों बहुत टाइम तक ये लगता था, the first point for a long time it was believed, ये माना जाता था कि गवर्नमेंट की पावर को एक बंदा चलाए तो ज्यादा बेटर है, और just few people or a group of people. So government power should vest with just one person or a group of people. जैसे कि होता आता ऑटोक्रेटिक रूल में, मोनार्की रूल में ओनली वन पर्सन और फ्यू पीपल आर
टेकिंग डिसीजंस फॉर द कंट्री। तो क्यों सही माना जाता था? ये माना जाता था कि इट इज ईजियर फॉर द पर्सन टू टेक क्विक डिसीजंस, और वो इम्प्लीमेंट भी बच्चों जल्दी हो जाते थे। एक की अगर बात सुनी जाएगी तो जल्दी समझी जाएगी, सब जल्दी फॉलो की जाएगी और सभी उसको मानेंगे, तो इट इज ईजियर टू टेक क्विक डिसीजंस एंड इट इज ईजियर टू इन्फोर्स देम। लेकिन बच्चों, क्या वो एक पर्सन सबके इंटरेस्ट को केटर कर पाया कि नहीं कर पाया? इसलिए बच्चों नोशन चेंज हो गया विद इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेटिक रूल आ गया, डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया, तो ये माना गया कि अगर एक बंदा कंट्री को रन करेगा, वन पर्सन रन्स द कंट्री, ही माइट नॉट टेक द केटर टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑल डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स। तो सबके इंटरेस्ट को नहीं केटर कर पाएगा। सो लेट देयर बी the power should be distributed among different people so that सबके इंटरेस्ट को केटर किया जाए। So notion change, second point, notion change with emergence of democracy, the political power, it should be distributed among as many citizens। सब जितने ज्यादा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो और जितने ज्यादा लोगों के साथ पावर शेयरिंग की जाए उतना अच्छा है, ताकि सबके इंटरेस्ट को केटर किया जाए। इट इज द डेमोक्रेसी का स्पिरिट बच्चों, एज आई सेड, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। इस स्पिरिट को रखने के लिए ज्यादातर लोगों की पार्टिसिपेशन जरूरी बनती है। एंड हैंस बच्चों, ये यहाँ से पावर शेयरिंग का नोशन चेंज हो गया फ्रॉम वन पर्सन रूलिंग द कंट्री टू मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द गवर्नेंस। राइट, क्लैरिटी मिल गई बच्चों? सिंपल है, डेमोक्रेसी से हमें लगने लग गया कि ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सबके इंटरेस्ट को केटर किया जाएगा, बिकॉज एवरी पर्सन इन द कंट्री इज द पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सबके इंटरेस्ट को देखना बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्लैरिटी मिल गई? Now the key principles of democracy बच्चों, डेमोक्रेसी के principles says that power sharing is of utmost importance. The first point, that people are the source of political power. लोग ही तो हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलाएंगे। पॉलिटिकल पावर किसके हाथों में है? लोगों के हाथ में है। तो बच्चों उनको उनके साथ पावर शेयरिंग करना बनता है। Who rule themselves to institutions of self government, और वो कैसे रन करेंगे गवर्नमेंट? या तो वो सेल्फ गवर्नमेंट के साथ, या थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो अगर सबके साथ इंटरेस्ट, सभी लोगों की के साथ पावर शेयरिंग नहीं की जाएगी, तो बच्चों पावर डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही खत्म हो गया, डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही इम्पैक्ट कर गया। सेकेंड पॉइंट, ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप। सबको रिस्पेक्ट देनी है टू ऑल द डाइवर्स ग्रुप्स एंड देयर व्यूज। सबको सारे डाइवर्स ग्रुप्स के इंटरेस्ट को केटर करना है और उनके व्यूज को बच्चों कंसिडर करना है इन दी इन द डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सबको, सबके इंटरेस्ट को कंसिडर किया जाएगा। राइट, तो किसी के माइनॉरिटी की, चाहे माइनॉरिटी में हो, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, दैट एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज। सबके ओपिनियन मैटर करता है। इट इज द रिस्पॉन्स, एवरी वॉइस मैटर्स, एवरी पर्सनस वॉइस इन द कंट्री मैटर्स बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक सेटअप। सो इसलिए बच्चों सबको इन्वॉल्व करना जरूरी है, so that maximum people participate in government and बच्चों सबके इंटरेस्ट को केटर किया जाए। क्लैरिटी मिल गई है? समझ आ गया है? Now comes the last topic of this chapter, the forms of power sharing. How can we say कि country में power sharing हो रही है? कैसे हम बोल सकते हैं? We can say power sharing is there in the country through 4 forms. बच्चों 4 forms है। One is the power sharing among different government organs at the horizontal distribution. Second is government at different levels, the vertical distribution. Third is among different social groups. पावर शेयरिंग सब सोशल ग्रुप्स के साथ हुई जाए। और फोर्थ इज थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। आई विल बी डिस्कसिंग ईच ऑफ दिस फॉर्म इन डिटेल, सो you will be getting to know, the concept would be absolutely clear to you, don't you worry, right? Now bachcho, the first point, the first form of power sharing among different government organs. The government organs kaun se bachcho? Ye माना गया कि if a decision is considered in the hand of just one person,
person अगर एक ही head बनता है तो he would try to concentrate the power, he would try to take control of the power in his own hands. तो let there should be power sharing. और बच्चों ये किसका आइडिया था, कोई बता सकता है? Chapter 1 French Revolution Class 9, the philosopher who suggested that power should not be concentrated in the hand of just one person, it should be divided among different organs. किसने बोला था? Montesquieu. He suggested that, and it is now widely accepted. It's a beautiful idea and it is now widely followed in most of the countries. तो बच्चों power sharing head ऊपर top level पे divide कर दी गई है among in the different organs, executive, legislative and judiciary. There are different people who will be executing the policies, who will be executing the laws, who will be executing the policies, right? Second is the legislative. There are people who would be framing the laws for the country. So legislature and judiciary who would check that the laws framed and the execution done is as per the order, as per the maybe a constitution or as per the laws. तो ये बच्चों ये and all the three organs would keep a check on each other. There is no one organ is not supreme to the other. All three organs have given different responsibility and all the three organs would keep a check on each other. ये इससे ensure किया गया that power should be shared and it should not be concentrated in the hand of just one person. Clarity मिल गई है बच्चों? Second point, it is also called the horizontal distribution of power. Top level पे ही बच्चों distribute कर दिया गया, so it is also called the horizontal distribution of power. It allows organs at same levels to exercise different powers. The organs now have different powers. If the role of each organ is clearly mentioned and every organ has different powers. समझ आ गया है? Thus no organ can assume unlimited power. कोई अपने no organ can control the power. So कोई भी अपनी power को exercise exceed नहीं कर सकता. So सबकी powers को clearly lay down कर दिया गया है and no power can assume unlimited power. Clear है? तो इससे क्या होगा बच्चों? अगर horizontal distribution of power हो जाएगा तो third point, it would ensure that there is a balance of power. The power is not concentrated in the hand of just few people. There is a balance of power. सब power balanced है and there is a system of checks and balances. As I have said, हर organ दूसरे organ पे check करेगा. Executive will keep a check on legislative and judiciary. Legislative will keep a check on executive and judiciary will keep a check on executive and legislative. तो बच्चों power कभी भी concentrate नहीं होगी and there would be a sharing of power, balance of power बना रहेगा, right? So there is a system of checks and balances as I have discussed. तो समझ आ गया? The power sharing at different government organs at the top level, the horizontal distribution of power, right? Now the second form of power sharing, the power sharing at different levels, जिसको बोल दिया जाता है बच्चों vertical distribution of power. क्या है बच्चों vertical distribution of power? There is the government at the central level, the general government for the entire country, जिसको नाम दे दिया जाता है या तो फेडरल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया में क्या बोला जाता है? इट इज अ यूनियन कंट्री. तो बच्चों फेडरल यूएस को फेडरल गवर्नमेंट बोल दिया जाता है. तो इट्स दिस गवर्नमेंट एट द टॉप लेवल जिसको बोल दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, द टॉप गवर्नमेंट. एंड बच्चों फिर डिवाइड कर दिया जाता है government at the state level. There is a government at the central level and there is a government at the state level. I hope Belgium के case study से हमें समझ में आ गया है central government, state government. इंडिया की government भी हमें clarity मिल गई है. इंडिया के structure से भी, political setup से भी, central government and then the state government. So and the subjects of two different governments are different. State government के subjects बच्चों different हैं, central government के subjects different हैं and central government cannot interfere on the subjects of state government in some countries, right? So बच्चों सबकी clarity power share कर दी गई है among central government and state government so that central government does not try to concentrate the power in its own hand. इसलिए power sharing कर दिया गया है, vertically भी कर दिया गया है. In our country the constitution ने clearly state कर दिया है powers of different levels of government. ये central government के subjects हैं, ये state government के subjects हैं. So the decisions of the state subjects would be taken by the state government only.
राइट. सो इसलिए कह दिया गया है द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेडरल एंड वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर. क्लैरिटी मिल गई. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर. सबको समझ में आ गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड बच्चों एक थर्ड लेवल गवर्नमेंट भी कुछ कंट्रीज में जैसे कि इंडिया में भी फॉर्म हुई है. लेवल कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड स्टेट गवर्नमेंट, जिसको बोल दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत. बच्चों अर्बन सिटी लेवल पे और विलेज लेवल पे भी एक गवर्नमेंट फॉर्म कर दी है, सो दैट सबके इंटरेस्ट को देखा जाए और सबके व्यूज कंसिडर किए जाएं. सो कंसंट्रेशन, देयर इज अ मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन दी गवर्नेंस. इसलिए बच्चों ये वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर किया है. स्टेट गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट फॉर्म की है, पंचायत लेवल पे भी, विलेज लेवल पे भी गवर्नमेंट फॉर्म की है, सो दैट मैक्सिमम पीपल पार्टिसिपेट इन दी गवर्नेंस. ये एजेंडा है बच्चों. पावर शेयरिंग का रोल यहां से समझ में आता है. क्लैरिटी मिल गई. आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ. नाउ कम्स द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. बच्चों जिन ग्रुप्स को माइनॉरिटी में है, जिनके इंटरेस्ट को हाई लेवल पे नहीं कंसिडर किया गया, the religious groups, the linguistic groups, the cultural groups. We have we have seen that in Belgium. बच्चों community government form करी गई to cater to the different diverse groups, French speaking people, Dutch speaking people and German speaking people who just constituted 1% of the population. उनकी भी government form करी गई. So that says कि बच्चों different diverse groups, different social groups पे भी power sharing की जा सकती है. The constitutional, second point, the constitution and legal arrangements, it ensures that representation of various social groups in politics. बच्चों constitutional arrangements या legal arrangements ensure कर सकते हैं कि जो diverse groups जिनको representation नहीं मिल रही है, जो minority में है, उनको government level पे उनकी participation रखी जाए. कैसे? जैसे कि scheduled caste, scheduled ट्राइब्स की रिजर्वेशन होती है एट द गवर्नमेंट लेवल. बच्चों तो बेसिकली रिजर्वेशंस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल दैट इंश्योर्स दैट देयर इज अ पावर शेयरिंग विद ऑल डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ ग्रुप, जिनकी पावर शेयरिंग अदरवाइज नहीं हो पा रही है, जो माइनॉरिटी में है, जो अदरवाइज हु कुड नॉट गेट इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दी गवर्नमेंट फंक्शनिंग, तो उनको रिजर्वेशन दे दी जाए ताकि उनकी पार्टिसिपेशन हो जाए. सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशली वीकर सेक्शन, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जैसे हमारे रिजर्वेशंस होती है, तो बच्चों उस दैट इंश्योर्स दैट देयर इज अ पावर शेयरिंग अमंग मैक्सिमम पीपल इन द कंट्री, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो इंश्योर्स कि बच्चों सबके साथ पावर शेयरिंग हो. अगर वुमेन आर लैगिंग बिहाइंड इन द कंट्री, अगर उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो रही है, तो उनको भी रिजर्वेशन दी जाए. सो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल अरेंजमेंट्स इंश्योर दैट पावर शेयरिंग should be done with maximum people. And बच्चों I hope now it is clear. The aim is to accommodate diverse social groups. सबको accommodate करना है who might feel alienated from the government, who might not otherwise participate in the government functioning. जिनको ऐसा ना लग जाए minority groups that we are not the part of the country. So बच्चों जो alienated feel कर रहे हैं, उनको through reservations by promoting their participation in the government सबको power sharing दी जाए. Clarity मिल गई है. I hope it is absolutely clear now. Right, so far so good. Right, now comes the last form of power sharing, the power sharing through political parties, pressure groups and movements. बच्चों ये क्या है? अब बच्चों पावर, अगर तो वन पार्टी सिस्टम होगा कई कंट्री में, तो क्या होगा कि पावर वुड बी कंसिडर्ड इन द हैंड ऑफ जस्ट वन पर्सन. जैसे कि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन अगर मल्टीपल पार्टी सिस्टम होगा तो बच्चों सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहेगा. तो अगर एक पार्टी, जो पार्टी इन जो गवर्नमेंट रन कर रही है, अगर वो गलत करेगी तो पीछे पार्टीज खड़ी हैं टू अपोज द रनिंग गवर्नमेंट, द रनिंग पॉलिटिकल पार्टी. सो इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बना रहता है. सो पॉलिटिकल पार्टी इंश्योर करती है कि पावर इज नॉट कंसंट्रेटेड एंड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ पावर. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर है, इट इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ मैक्सिमम people, for all the people of the country, right? तो इस यहाँ पर आ जाता है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द रोल ऑफ
multi-party system in country, right? So political parties, as I said, the competition among parties, competition bana rahega, so it would ensure that power is not concentrated in the hand of just one person. Second point, the parties represent different ideologies and social groups. हर पार्टी का different ideology है and they cater to their to specific but more particularly to the particular social groups. तो बच्चों सबकी representation through political parties रखी जा रही है in government, right? Third point, direct power sharing through coalition government. जब एक party is not able to seek majority through voting, तो क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है ना. तो जब कोलिशन गवर्नमेंट बन गई और मल्टी पार्टी सिस्टम से एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो सबकी आइडियोलॉजीज तो शामिल हो ही गई, right? So coalition government is a beautiful example that says that power is shared with maximum people, क्योंकि different political parties have different ideologies and they cater to different social groups, right? Then comes the role of pressure groups. But जो pressure groups and ये जो movements है, they might not directly participate in power sharing, but बच्चों इनका बहुत major role है through indirect participation. अब ये pressure groups क्या है? The pressure groups could be of different social groups. It could be of industries, the farmers, the workers. We have seen that in many instances. The movements, ये क्या है इनका role? बच्चों ये क्या करती हैं? लोगों को aware कराती हैं, लोगों के opinions को put forward करती हैं in front of the government. नर्मदा बचाओ आंदोलन, India against corruption, we have seen that all. So बच्चों, they play a major role and ensure that the government at the center is not catering to the interest of just few people, and it looks after the welfare and interest of all the groups of the society, right? So either as I've said, these groups, they either participate in government committees, या तो government committees में participate करते हैं, or they can influence the decision making process through movements के through decision, government के central level के decisions को impact कर सकती है. So बच्चों, we have seen that all. नर्मदा बचाओ आंदोलन, आई होप सबको पता है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन सबको पता है. So they are a major role, they play a major role in ensuring that the voice of the people, the interests of the people are catered to by the central government. So as I've said, they all control and influence those in power. जो power में है उनको influence कर सकते हैं the political parties, the pressure groups and movements. Clear हो गया बच्चों? समझ में आ गया power sharing chapter? I hope clarity मिल गई है, fundas concepts clear हो गए हैं, and with this I end this session. अब बच्चों, I'll be discussing new topic in another session, and I'll see you very soon with a new topic. Till then, goodbye, take care, keep smiling and have a nice day. Bye बच्चों.